भारत की सीमाओं पर एक नया साया मंडरा रहा है और ये कोई टैंक या सैनिक नहीं बल्कि सोच की वो लड़ाई है जो अब नेपाल की जमीन से भारत के खिलाफ खेली जा रही है। भारत नेपाल सीमा पर एक नई और खतरनाक हलचल मची हुई है। हाल ही में खुफिया रिपोर्ट सामने आई है जिनमें दावा किया गया है कि पाकिस्तान का सबसे करीबी दोस्त तुर्की अब भारत नेपाल सीमा से सटे नेपाली इलाकों में मस्जिदों और मदरसों का तेजी से निर्माण करवा रहा है। पहली नजर में ये धार्मिक सामाजिक गतिविधियां लग सकती है, लेकिन इनके पीछे एक बेहद खतरनाक रणनीति छिपी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की समर्थित गैर सरकारी संगठन यानी कि IHH नेपाल के सीमावर्ती जिलों में एक्टिव है। ये वही संगठन है जिस पर चरमपंथी संगठनों से जुड़े होने और तुर्की की खुफिया एजेंसी यानी कि MIT से वित्तीय और रणनीतिक समर्थन पाने के आरोप है। IHH इस्लामी संघ नेपाल जैसे स्थानीय संगठनों के साथ मिलकर मस्जिदें, मदरसे, अनाथालय और इस्लामिक सेंटर बना रहा है। अब अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर और डरावनी हो जाती है। 2018 में भारत से सटे नेपाल के इलाकों में जहां 760 मस्जिदें थी वो 2021 तक बढ़कर 1000 हो गई है। इसी तरह मदरसों की संख्या 508 से बढ़कर 645 हो चुकी है। इन धार्मिक संस्थानों पर आरोप है कि ये न केवल धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं बल्कि सीमावर्ती इलाकों में वैचारिक कट्टरता और भारत विरोधी भावना को भी हवा दे रहे हैं। खुली भारत नेपाल सीमा जो अधिकतर हिस्सों में बिना बाड़ की है, पाकिस्तान और तुर्की समर्थित तत्वों के लिए एक आसान रास्ता बन चुकी है। यही रास्ता अब अवैध फंडिंग, कट्टरपंथी विचारधारा और आतंकी नेटवर्क के विस्तार का जरिया बन रहा है। खुफिया रिपोर्ट्स में ये तक कहा गया है कि इंडियन मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन इसी रास्ते से रसद और सहायता प्राप्त कर रहे हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भी इस पूरे नेटवर्क को न केवल फंड कर रही है बल्कि रणनीतिक स्तर पर गाइड भी कर रही है। इन सबके बीच बड़ा सवाल ये है, तुर्की नेपाल में मस्जिदें और मदरसे क्यों बनवा रहा है? क्या ये सिर्फ मानवीय कार्य है या फिर किसी छिपे हुए एजेंडे का हिस्सा? क्या ये एक सॉफ्ट पावर इन्वेस्टमेंट है जो आने वाले समय में भारत के लिए कड़वी सच्चाई बन सकता है? नेपाल की जमीन पर तुर्की और पाकिस्तान की मिलीभगत भारत के लिए एक वैचारिक और सुरक्षा चुनौती बनती जा रही है। अब वक्त आ गया है कि भारत न सिर्फ अपनी सीमाओं की बल्कि अपने वैचारिक परिवेश की भी सुरक्षा के लिए चौकन्ना हो जाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।